हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हम कर रहे थे सेट नंबर 1। दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। इससे पहले इसके 2 पार्ट हमने कवर किए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, एक जो टेस्ट होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। इसको 4 पार्ट में हम कवर करते हैं। ये हमारी बुक आती है दोस्तों, टोटल 33 सेट। इसका हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे दोस्तों 2020 से लेकर 24 तक बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे वो सारे हमने कवर किए हैं। अभी हम कर रहे हैं जो 2010 से 20 तक के क्वेश्चन पेपर कवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट सेट नंबर 1 का। अभी आपको क्या करना है, मिलान करना है इसमें, ठीक है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर है दोस्तों जो हवा का जो वेग है मापने वाला यंत्र होता है, ये एनीमोमीटर। सिस्मोग्राफ पता ही होगा आपको, भूकंप की तीव्रता मापने वाला, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मापने वाला यंत्र, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, भूकंप। हाइग्रोमीटर हवा की दोस्तों जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, वो मापता है। बैरोग्राफ ये मापता है दाब, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 52, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था, ठीक है। बंगाल का शेर दोस्तों कहा था, राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलजेली ने। किसने कहा था, लॉर्ड वेलजेली। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। और इनका टाइम पीरियड था 1798 से लेकर 1805 तक, 1798 टू 1805। क्वेश्चन नंबर 53, हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। हर्षवर्धन के टाइम पे आया था दोस्तों, राइट आंसर होगा, आसान क्वेश्चन है, हवेन स्वांग। क्वेश्चन नंबर 54, मिलान करना है, ठीक है। ये है राज्य का नाम है और जो ये त्योहार फेस्टिवल का नाम है। तमिलनाडु में इनमें से मनाया जाता है दोस्तों। तमिलनाडु में आएगा पोंगल, ठीक है। तमिलनाडु में पोंगल। पश्चिम बंगाल में डोल पूर्णिमा। और केरल में इनमें से केरल में आएगा ओणम, केरल का फेमस है ये। और आसाम का है बिहू। आसाम का कौन सा है, बिहू। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन पहले का, पांचवा था, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। 1942 में दोस्तों भारत का जो वायसराय था, राइट आंसर होगा ये था लिन लिथगो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। तो ये बने थे दोस्तों, राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू 3 बार, ठीक है। भारत की आज़ादी के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार, 1929 लाहौर अधिवेशन, 1936 लखनऊ अधिवेशन, 1937 फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 3 बार। क्वेश्चन नंबर 57, बौद्ध साहित्य लिखा गया, बौद्ध साहित्य दोस्तों लिखा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ये लिखा गया था पाली भाषा में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और जो त्रिपिटक है ये भी ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है ये भी पूछ लेता है, त्रिपिटक। क्वेश्चन नंबर 58, एलिफेंटा की चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है, ठीक है। तो ये संबंधित है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 राष्ट्रकूट। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के दोस्तों मुंबई शहर में पौराणिक देवताओं की मूर्तियां के लिए विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। और इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। त्रिमूर्ति जो शिव भगवान है उनकी मूर्ति क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। और जो एलिफेंटा के गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों के समय बने थे ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रकूटों, ठीक है, राष्ट्रकूट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये थे हर्षवर्धन के दोस्तों दरबारी कवि थे ये। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और इन्होंने लिखी थी हर्षचरित। क्वेश्चन नंबर 60, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का जो सभापति होता है ये होता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और होता कौन है दोस्तों ये भी पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 61, कुछ साइंस के क्वेश्चन है। मृग तृष्णा बनने का कारण है,
ठीक है, मृग तृष्णा बनने का कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा ये है दोस्तों, ये बनता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, मतलब कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों क्या होता है ये आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ये होता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च उष्मांक है? सबसे जो उष्मांक है, इसका राइट आंसर होगा ये है ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन क्या है, सबसे ज़्यादा उष्मांक है। और इसका जो दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। क्वेश्चन नंबर 64, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी डैश द्वारा। ठीक है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी दोस्तों वेवलेंथ के द्वारा, तरंग दैर्घ्य के द्वारा। ठीक है, जैसे कि विपग्योर में जो प्रिज्म पे लाइट पड़ती है 7 कलर में डिवाइड होती है, तो उसे बोलते हैं हम 7 कलर को विपग्योर, मतलब कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड की जो वेवलेंथ होगी सबसे कम होगी और रेड की स्पीड होगी सबसे ज़्यादा होगी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सॉरी एंगल ऑफ जो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसकी स्पीड कम होगी, मतलब कि वायलेट का सबसे ज़्यादा होगा, इसका रेड का सबसे कम होगा। ऐसे आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 65, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है नाभिकीय संलयन, मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, क्या होता है उसमें जो ऊर्जा बहुत सारी होती है, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फॉस्फोरस कहाँ से मिल सकता है? ठीक है, तो ये मिल सकता है दोस्तों दूध से। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आसान क्वेश्चन है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46, मतलब कि गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 68, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी दोस्तों? ऑक्सीजन की खोज की थी, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ये की थी 1774 में प्रिस्टले के द्वारा। इनका नाम था साइंटिस्ट का प्रिस्टले। क्वेश्चन नंबर 69, प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या जोर होता है, कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बढ़ जाता है दोस्तों, इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग होता है, तो ये रंग है ब्लैक। ठीक है, ब्लैक है, सभी रंगों को क्या कर लेता है दोस्तों, अवशोषण कर लेता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 काला। क्वेश्चन नंबर 71, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। ठीक है, तो ये लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक, अगर ये पूछता लगभग कितना लगता है मिलता है दोस्तों, लगता है टाइम, तो हम कह सकते थे फिर ऑप्शन 2 कर सकते थे, लेकिन अभी इसमें 8.16 सेकेंड होना चाहिए, तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन करेंगे ऑप्शन, क्योंकि ये दिया, अगर ये नहीं दिया होता तो हम ये टिक करते। ठीक है, तो अब हम करेंगे ऑप्शन 4 करेक्ट करेंगे, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इनमें से कोई नहीं, एग्जैक्ट टाइम क्या है, 8 मिनट 16 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 72, दूरदर्शी का उपयोग है, दूरदर्शी का जो उपयोग हम करते हैं दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 73, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है? ठीक है, पेयजल को मतलब कि पीने वाले पानी को शुद्ध करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ये कहता है इसमें यूज होता है क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन दोस्तों जिसकी जो एटॉमिक नंबर है 17 है, और जो इसका रिप्रेजेंटेशन है Cl। इसमें इसका यूज करते हैं जल में जो कीटाणु होते हैं, तो ठीक है उसको दोस्तों मारने के लिए इसका यूज करते हैं हम, ध्यान रखेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 74, सेक्सटेंट
एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है। सेक्सटेंट से जो मापन होता है, इसका राइट आंसर होगा दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। ठीक है, इसका यूज करते हैं दोस्तों दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी का पता लगाने के लिए। ठीक है, और इसका जो आविष्कार हुआ था 1730 ईस्वी में, इसका आविष्कार जॉन हेडले और टॉम्स गॉडफ्रे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 75, सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई? सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है चाइना से। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो सार्स है इसकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट सिस्पेक्ट्री सिंड्रोम, जिसे हम बोलते हैं सार्स। एक ये महामारी विशेषकर एशिया महादेश में दोस्तों ये फैली थी। एशिया की जो महाद्वीप है इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी फैली थी 2002 के टाइम में, और इसका जो पता लगा था ये जो चीन के दोस्तों गुआंगडोंग प्रांत में 2002 में, ठीक है, यहाँ से इसकी बीमारी ये फैली थी। तो राइट आंसर होगा, इसकी शुरुआत हुई थी चाइना से। दोस्तों ये था इसका थर्ड पार्ट। हम कर रहे हैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और हम कर रहे थे सेट नंबर 1 का ये था थर्ड पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।